जब कुछ तुम्हारे बस का होता नहीं है ना तो मुझे आप बिस्तर पर लेके मत आया करो। सिर्फ 2 मिनट टिक पाते हो, उस चक्कर में तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है पिछले 3 सालों से। यार अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती तो नहीं है ना। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि मेरी दवाइयाँ चल रही है, और जब मेरी दवाइयाँ पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद तो मैं ठीक हो जाऊँगा ना। और कौन नहीं चाहता बच्चा करना, मैं खुद चाहता हूँ कि हमारा भी एक बच्चा हो। गलती तुम्हारी नहीं तो किसकी है? मेरी? मैं कमजोर पड़ती हूँ क्या? और रही बात डॉक्टर की, दवाइयाँ चल रही हैं, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि जिस डॉक्टर के पास तुम जाते हो ना वो डॉक्टर भी तुम्हारी तरह है, निठल्ला, कोई काम धाम का नहीं। पता नहीं कैसी दवाइयाँ दे रहा है कि पिछले 3 सालों से तुम पे इतना सा 1% भी असर नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर। हो तुम्हारी माँ दिन रात मुझे ताने मारती रहती है कि मैं बांझ हूँ, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कुछ काम की नहीं हूँ मैं, कुछ काम नहीं आता मुझे। दिन रात ताने सुनती हूँ मैं इस घर में रह के। लेकिन अब तुम्हारी माँ को क्या पता कि कमी उनकी बहू के अंदर नहीं, कमी उनके इस बेटे में है। वो मुझे खुश नहीं कर पाता, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तभी मैं माँ नहीं बन पा रही। मैं भी तो चाहता हूँ ना कि हमारा बच्चा हो, और मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझे ऐसे सुनाती हो। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अगर मेरे को इन दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ा तो वो मेरी दवाइयाँ चेंज कर देंगे, और उसके उन दवाइयों से मुझे फ़र्क पड़ेगा। बस कुछ टाइम की तो बात है ना। तीसरी बार तुम्हारी दवाइयाँ चेंज हो रही हैं 1 साल में, आई बस समझ में। लेकिन कोई असर नहीं पड़ा इन सब चीज़ों से। मेरा बस चला ना तो दवाइयाँ खाओ ही मत, उस डॉक्टर को जाकर तो थप्पड़ मारूं, पता नहीं कैसी दवाइयाँ दे रहा है तुम्हें। एक काम करती हूँ, तुम्हारी माँ को जाकर बोल देती हूँ कि उनकी बहू में कमी नहीं है, उनके बेटे में कमी है। जाके अपने बेटे से बात करे, समझाए अपने बेटे को। ताने नहीं सुन सकती मैं किसी के भी अब। बात करना ही बेकार है, सिर फटता है तुम्हारी हरकतों की वजह से। ऐसी जिंदगी बर्बाद करनी थी ना मेरी तो पहले ही बता दे, शादी से पहले तो कम से कम अपने माँ को बोल तो देती कि मेरी शादी इस आदमी से मत कर रही है, कहीं और कर दीजिए। अब तक तो मैं माँ भी बन चुकी होती। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी सच में बहुत खराब हो गई। किसी काम की नहीं हो तुम। मेरी बात भी तो समझो ना। मैं मानता हूँ कि अभी ऐसे हालात हैं, लेकिन आगे जाके ठीक भी होंगे ना। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाप बनूँ और तुम्हें माँ का सुख दूँ, लेकिन अभी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तुम्हें समझना चाहिए ना। जब कुछ तुम्हारे बस का होता नहीं है ना तो मुझे आप बिस्तर पर लेके मत आया करो। सिर्फ 2 मिनट टिक पाते हो, उस चक्कर में तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है पिछले 3 सालों से। हो तुम्हारी माँ दिन रात मुझे ताने मारती रहती है कि मैं बांझ हूँ, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कुछ काम की नहीं हूँ मैं, कुछ काम नहीं आता मुझे। दिन रात ताने सुनती हूँ मैं इस घर में रह के। लेकिन अब तुम्हारी माँ को क्या पता कि कमी उनकी बहू के अंदर नहीं, कमी उनके इस बेटे में है। जागृत, तू ना पागल हो गया है। नशा वशा करके आया क्या? तेरे कहने का मतलब है कि मैं तेरी वाइफ के साथ एक रात गुजार लूँ? अरे तू पागल है क्या? तू मेरी कंपनी में काम करता है, मेरा एम्प्लॉई है, वो सब छोड़। तुझे मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, और तेरी वाइफ को मैं उस नज़र से देख भी नहीं सकता यार। तू कैसी बात कर रहा है? सर जी बताओ ना, फिर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मैं किसे बोलूं जाके? सर आप हो, मैं सिर्फ आपके ऊपर ही भरोसा कर सकता हूं, और कोई भरोसे के लायक भी नहीं है। इसीलिए सर मैं आपके पास आया, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान जाओ ना, मेरी परेशानी को आप समझो ना सर। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता जागृत यार, तू समझ ही नहीं रहा है। कल को ये बात बाहर पता लगी ना तो मेरी और तेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। अरे हमारी छोड़, अपनी पत्नी के बारे में तो सोच, उसके साथ क्या होगा। और वैसे एक बात बता, आज की डेट में साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, IVF टेक्निक से बच्चे पैदा हो सकते हैं। वो सब छोड़, तू बच्चा भी तो गोद ले सकता है यार किसी अनाथ आश्रम से। तो ये सब ड्रामा क्यों? सही कहा आपने सर, मैं चाहूँ तो मैं बच्चा भी गोद ले सकता हूँ, IVF से भी करवा सकता हूँ बच्चा। लेकिन सर अगर मैंने बच्चा गोद लिया ना तो मेरे घर वाले उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रही बात सर IVF की, तो मैंने अपनी बीवी को कहा था कि हम एक काम करते हैं ना, हम IVF से बच्चा करवा लेते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे बोली कि मुझे IVF वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए जिसमें मेरा खून हो। तो बताओ ना सर, अब मैं क्या करूं? आपको तो मेरी परेशानी के बारे में पता है ना कि मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन सर आप तो कर सकते हो ना। सर आपको मेरी कसम है सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप कर दो ना सर मेरा ये काम। तू समझ नहीं रहा जागृत,
तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तू ज़िंदगी भर इस बोझ से उबर नहीं पाएगा। बहुत गलत कर रहा है तू। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो सर, इस बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। जो होगा सर मैं देख लूँगा। कम से कम मेरे को रोज़ ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना अपनी बीवी के। वो खुश रहेगी, खुश हो जाएगी सर वो कि वो माँ बन गई। प्लीज़ सर मान जाइए ना। अरे अब ये नया क्या ड्रामा आ गया तुम्हारा जो मेरी आंखों में पट्टी बांध रहे हो? हटाओ इसे यार। अरे रुको ना, वो क्या है ना, मेरी एक फैंटेसी थी कि मैं तुम्हारे साथ आंखों पे पट्टी बांध के कभी करूं। और देखो ना 3 साल से तो हम कर नहीं पाए, लेकिन आज जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों मैं तुम्हारे साथ आंखों पे पट्टी बांध के कर लेता हूँ। अरे आंखों पट्टी बांध के कुछ अलग करोगे क्या? टिकोगे तो 2 ही मिनट ना, तो क्या फ़ायदा आंखों पट्टी बांधने का? वैसे भी देखो ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि 2 मिनट से ज़्यादा तुम नहीं टिकते। तो क्या फ़ायदा है आंखों पट्टी बांधने का? फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, हटाओ इसे। अरे समझने की कोशिश करो ना, मेरी फैंटेसी है भाई। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? प्लीज़ मान जाओ, तुम्हें मेरी कसम है ना। और हाँ, मेरी एक शर्त भी है। अच्छा फैंटेसी है, ठीक है, देखते तुम्हारी फैंटेसी को। और रही बात शर्त की, अब तुम्हारी शर्त भी है। ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी, जरा बताना मुझे। वो मेरी शर्त ये है कि हम दोनों ना कुछ नहीं बोलेंगे करते वक्त और ना ही कुछ सुनेंगे, बस करेंगे, ठीक है ना? अब ये कौन सा नया तरीका है यार कि कुछ बोलेंगे नहीं कुछ करेंगे नहीं, क्या है ये? अब जो भी मैंने बोला वो तुम्हें करना पड़ेगा, अब मान जाओ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मुझे क्या मतलब, मुझे ही पता है तुम्हें पता है क्या होने वाला है, तुम्हें लगे पड़े हो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। करो, देख लेंगे जो होगा। अरे करो भी भाई, अब क्या बैठी रहूंगी क्या मैं इंतजार में? इतना टाइम थोड़ी लगता है, वेट करवाते रहते हो। यार सच में आज तो मज़ा आ गया और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। कितना सुकून मिल रहा है यार आज, पहली बार मुझे इतना सुकून मिला तुमसे, बस क्या ही बताऊँ कसम से। आज ना तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी खुशी रुक ही नहीं रही, इतना अच्छा लगा मुझे आज। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, खुश नहीं बहुत 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 ज़्यादा। तुमने आज जो किया है ना बहुत अच्छा था, और ये फैंटेसी वाला आइडिया तुम मुझे पहले बताते तो मैं समझती भी, तो ये काम पहले हो जाता। और जो कल मैंने तुम पे गुस्सा किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी माँ और पापा के चक्कर में गुस्से में मुझे तुमसे बोलना पड़ गया ये सब। अरे बस, अब कितना सॉरी बोलोगी? कोई बात नहीं, अब तो तुम खुश हो ना। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू। आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तो मज़ा आ गया। अगर तुम पहले करते ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब कोई बात नहीं, आज जो किया है ना अब ऐसे रोज करेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा से बना के लेकर आती हूँ। जल्दी आना। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैंने जो सेक्रीफाइसेस करे हैं तुम्हारी इस खुशी के लिए, बस वो सही साबित हो जाए। नहीं तो बस यही दुआ है कि जिस खुशी के लिए मैं इतना तरस रहा हूँ वो खुशी मिल जाए। बस जल्दी से तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और एक बच्चा हो जाए जो तुम्हें माँ और मुझे बाप बोल सके। जागृत, जागृत सुनो। अरे भाई क्या हो गया, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़? कैसी? हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? अरे ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब एक बच्चा होगा जो मुझे पापा बोलेगा, तुम्हें मम्मी बोलेगा। हाँ। अभी तक तुमने किसी को बताया नहीं? नहीं, मैंने सोचा गुड न्यूज़ सबसे पहले आकर तुम्हें दूँ। मैं जा रही हूँ, मम्मी जी, पापा जी, बुआ जी, चाची जी के घर भी जाऊँगी और सबको जाके बताऊँगी कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। जिन जिन ने मुझे बांझ बोला था ना, उन सबके मुँह पर ताला लग जाएगा ये सुनकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ। चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ सबको बताने के लिए। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, सबको Bye. बताना। बाय।
तुम कितनी खुश हो ना, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम्हारी इस खुशी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और जब जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है, तब तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। और ये दुख ज़िंदगी भर मैं अपने सीने में हमेशा दबा के रखूँगा, कभी नहीं पता चलने दूंगा तुम्हें।